केवल 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 8 घंटे का समय लग गया। संसद में उनकी आवाज में कंपन था, आंखों में आंसू भर चुके थे। सर मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आप मुझे अपराधी बनाया जाता है। साल 2007 की जनवरी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की गलियां आग और धुएं में डूबी हुई थी। दो समुदायों के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति ने हिंसा का रूप ले लिया। दो लोग अपनी जान गंवा चुके थे, दर्जनों दुकानें और कई घर जल चुके थे। लोग अपने घरों में डर और आशंका के बीच दुबके बैठे थे। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन तनाव इतना अधिक हो चुका था कि न सिर्फ शहर बल्कि पूरे जिले में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 30 दिसंबर साल 2006 तक जाती हैं। उस दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी। الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت। इसके विरोध में भारत में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरोप लगा कि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस हिंसा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही वह समय था जब गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई और शहर में बंद का आह्वान कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा की आज की इस रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जनवरी साल 2007 में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा ने भयावह रूप ले लिया। कथित तौर पर कुछ हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाओं को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में झड़प हो उठी। इस झड़प में राजकुमार अग्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह मौत पूरे शहर में गुस्से और आक्रोश का एक कारण बन गया। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। योगी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करना अब जरूरी हो चुका था। गोरखनाथ मंदिर से जैसे ही पुलिस गाड़ी उन्हें लेकर चलने लगी, समर्थकों की भीड़ ने सड़कों पर लेटकर उसे रोक दिया। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने कुछ लोगों को खींचकर हटाया, लेकिन समर्थक फिर से गाड़ी के रास्ते में आ पहुंचे थे। केवल 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 8 घंटे का समय लग गया। यह दृश्य योगी की लोकप्रियता और समर्थकों की अटूट निष्ठा का एक जीवंत प्रमाण बन चुका था। मुहर्रम के जुलूस में हुई छेड़खानी के बाद 25 जनवरी साल 2007 को बख्शीपुर कोतवाली इलाके में हिंसक झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ चुका था कि चाकू निकल आया। फिर एक युवक घायल हो गया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप एक गुट के 2 लड़कों पर लगा था। दूसरे गुट ने आरोपियों को पुलिस की हिरासत से निकालकर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में अब एक और व्यक्ति की मौत हो गई। पूरे इलाके में स्थिति बदल जाती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने के लिए तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम को एक ऐसी योजना बनानी पड़ी जिससे पुलिस को कोई खतरा ना हो। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का असर इस कदर हो चुका था, अगर हवाई जहाज भी उन्हें लेने के लिए उड़ता तो शायद समर्थक उसे इजाजत ना देते। योगी कुशीनगर से गोरखपुर के
गोलघर चेतना तिराहे पर धरना और जनसभा का आह्वान कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका काफिला जगदीशपुर पहुंचता है, उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्यकर्ताओं ने विरोध तुरंत शुरू किया और यह बात हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई। बीजेपी के रिटायर्ड अनुशासित मोर्चे के कार्यकर्ता रामभूषण पासी ने एक सीओ रैंक के अधिकारी को वहीं पर पटक दिया। पुलिस ने योगी को पुलिस लाइंस ले जाकर वज्र वाहन में जेल के लिए बिठा लिया। 2 किलोमीटर का यह सफर था, जिसे तय करने में पुलिस वालों को कुल 8 घंटे लग गए। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के रास्ते रोके, आगजनी और तनाव चरम पर पहुंच चुका था। शहर की दुकानें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की लगातार पेट्रोलिंग और मार्च के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आ पा रही थी। योगी आदित्यनाथ को जेल के मिलेनियम बैरक में रखा गया। उनके साथ तत्कालीन नगर विधायक राम मोहन दास अग्रवाल, सुनील सिंह, मेयर अंजू चौधरी, कई व्यापारी नेता और सैकड़ों समर्थक रखे गए थे। जेल में उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। लोग बैरक के बाहर बैठकर योगी के पैर छूते, दर्शन करते और समय बिताकर वापस चले जाते। बैरक में मंदिर जैसा माहौल बन चुका था। मुलायम सरकार की नींव हिलने लगी थी। योगी सुबह 4 बजे उठते, नित्य क्रिया करते, योग करते और ध्यान से दिन की शुरुआत हो जाती। कुल 11 दिन बाद योगी आदित्यनाथ रिहा होते हैं। शहर की दुकानें एक बार फिर खुलती हैं। जेल से लौटकर उन्होंने संसद में मामला उठाया और फिर रोते हुए अपने समर्थन और गिरफ्तारी की पूरी कहानी सुनाई। संसद में उनकी आवाज में कंपन था, आंखों में आंसू भर चुके थे। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, योगी जी रोइए नहीं, आराम से अपनी बात कहिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल गो ऑन। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। सियासी मायने भी थे। मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी से अल्पसंख्यक समुदाय पर पैठ बनाने की कोशिश की, कुछ यही आरोप लगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने बसपा का समर्थन कर दिया और मायावती की पार्टी ने कुल 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। योगी आदित्यनाथ ने बाद में मुख्यमंत्री बनने पर 20 अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें इस पूर्व डीएम डॉक्टर हरिओम का नाम भी शामिल रहा। इसे पुराना हिसाब चुकाने के तौर पर भी देखा गया। मार्च साल 2022 में डॉक्टर हरिओम ने सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी एक पुस्तक भेंट की थी। फरवरी साल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ के कथित भड़काऊ भाषण की जांच वाली जो मांग की याचिका थी, उसे खारिज कर दिया। अदालत ने पुलिस की जांच में कोई खामी भी नहीं पाई। गोरखपुर के दंगे, पुलिस और समर्थकों के बीच संघर्ष, जेल में लोकप्रियता, संसद में रोते हुए सांसद, ये सब मिलकर ये साबित करते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक घटनाओं में मानवीय भावनाएं और जनता की निष्ठा आखिरकार कितनी निर्णायक हो उठती है। क्राइम कथा में योगी आदित्यनाथ, साल 2007 का वो समय और फिर मुलायम सिंह यादव की वो पुलिस कहानी, ये सब कुछ आज आपने सुना। सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे क्राइम कथा की एक नई कहानी के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।